कि प्रेम की परिभाषा क्या है, कैसे समझाए? बोले रास लीला की कथा के माध्यम से समझा रहे हैं। रास लीला यानी सार, रास यानी सार। कई जो पढ़े लिखे बच्चे हैं आजकल के, उनको परेशानी होती है कि भगवान ने रासलीला क्यों करी। किसी दूसरी स्त्री के गले पर गलबहियां डाल करके ये कहां का नृत्य, कहां का धर्म है? हाँ, तो ये सब भ्रम आपका निकल जाए इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं थोड़ा। जिनके साथ में भगवान ने रासलीला किया वो कौन है? आपने सुना होगा, उसका नाम गोपी है। तो गोपी कौन है? कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई क्या है वो? मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान स्पष्ट कहा करते हैं, गोपी कौन? गोपी इंद्रिय कृष्णम रसम पीबती ते इति गोपी। गोपी का मतलब है हर एक परिस्थिति में प्रभु का ध्यान रहना। चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते, जिसको हर घड़ी कृष्ण का ध्यान है उसी का नाम तो गोपी है प्यारे। वो अलग से कोई स्त्री पुरुष नहीं है, जिसको हर समय, और हम चाहें तो आप और हम भी गोपी बन सकते हैं। और जिस दिन आपको गोपी की भावना आपके मन में आ जाएगी ना, तो निश्चित रूप से मेरे कन्हैया का प्रेम आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन गोपी बनना उतना आसान नहीं है। क्या हमें हर घड़ी उस प्रियतम का ख्याल रहता है? नहीं रहता। लेकिन गोपियों को तो 24 घंटा प्रियतम का ही ख्याल रहता। जहां भी जाती, जिस मंदिर पर जाती, एक ही प्रार्थना करती, बस मेरा प्रियतम ठीक रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और ये प्रेम की सबसे वो चरम सीमा की प्राप्ति है। ये प्रेमी तो यही चाहेगा कि मेरा प्रियतम जहां रहे बस आनंद में रहे। आइए थोड़ा समझते हैं। भगवान केवल 7 वर्ष के हैं, और 7 वर्ष के बालक में तो कभी काम भाव जागेगा नहीं ना जी। भगवान जिन गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं तो ऐसा लगा, पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं, जैसे कोई बालक अपनी परछाई को देख लेता है तो देखना कैसे नाचने लगता है। अपनी परछाई को देख करके कितना मस्त होता है। और मैं तो कहता हूं उस समय उसमें कोई दोष नहीं हुआ करता। अपनी परछाई को देख करके नृत्य करने क्या दोष होगा? वैसे ही मेरे परमात्मा ने जब गोपियों के साथ में रास विहार किया ना, एकदम निर्दोष, कोई दोष नहीं, कोई विकार नहीं, क्योंकि 7 वर्ष के हैं मेरे परमात्मा। किसी ने कहा लेकिन गुरुजी, ये जो गोपियां आई हैं जिनके साथ में भगवान ने रासलीला की, वो साधारण तो नहीं हो सकती। अरे भगवान जिनके साथ में नृत्य करें वो साधारण होंगी? नहीं हो सकती ना। कहा तो कौन है? पूज्य सरकार कहा करते हैं कि मेरे प्रभु जब रामा अवतार लेकर के आए थे, 14 वर्ष का वनवास हो गया मेरे प्रभु को। पिता की आज्ञा मानने के लिए मेरे राम जा रहे हैं जंगल के भीतर, और जाते जाते दंडकारण्य में पहुंचे जंगल के भीतर। तो दंडकारण्य के भीतर जितने साधु सन्यासी विराजमान है, तप कर रहे हैं, जो भगवान का नाम जप रहे हैं, मेरे भगवान के स्वरूप को देख लिया। आहा, इतने गदगद हो रहे हैं। कहते हैं इतना सुंदर पुरुष यदि हमें मिल जाता और हमें कभी स्त्री बनने का सौभाग्य मिलता। प्रभु सुने तो गदगद हो गए। अब तो अंतर्यामी है। कहा ये आपके मन की भावना जरूर पूरी होगी। भगवान ने कहा तथास्तु। और वही दंडकारण्य में जितने साधुओं के मन में यह भावना जगी थी, वही जितने साधु सन्यासी आज ब्रज में गोपियां बन करके डोल रही हैं, जिनके साथ में भगवान रास विहार करने वाले। भगवान ने वादा किया था कि मैं शरद पूर्णिमा के दिन आऊंगा और तुम्हारे साथ में रासलीला करूंगा। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है। आधी रात के समय में चंद्रमा अपनी पूर्ण छटा बिखेर रही है यमुना के तट पर, और वहीं जाकर के मेरे गोविंद ने बांसुरी की तान छेड़ी है। आज बांसुरी निनाद कर रहे हैं मेरे कन्हैया, और जहां बांसुरी की तान छेड़ी, समस्त गोपियों को जिनके कानों में आवाज जा रही है, ऐसा लगा राजन कि बांसुरी मेरा नाम लेकर के पुकार रही है। देखिए, सुनने वाले 1000 हैं, बजाने वाले तो एक हैं, लेकिन सबको यह लग रहा है कि मुझे पुकार रहे हैं। आहा,
और प्रेम की क्या पराकाष्ठा है वो देखिए तो थोड़ा। हम आप किसी से जब मिलने जाते हैं तो बड़ा सज समझ करके श्रृंगार करके जाते हैं, लेकिन गोपियां मेरी आ रही भगवान से मिलने के लिए, हाथों में तो आटा सना है महाराज, धोना तो भूल गई मेरी गोपियां। और कई गोपियों के हाथों में तो गोबर सना हुआ है, धोना तो भूल गई। और ये कौन से श्रेणी का प्रेम होगा, जरा अनुमान लगाइएगा कभी। मैंने इतनी कथा गाई, आज तक मुझे समझ में नहीं आई कौन सी श्रेणी। और देखिए तो कई गोपियों ने सोचा कि प्रियतम से मिलने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा श्रृंगार कर लिया जाए क्या। आईने के सामने बैठे ड्रेसिंग टेबल में। आप और हम जब आईने के सामने बैठते हैं तो हमें अपना स्वरूप दिखाई देता है, लेकिन मेरी गोपियां बैठी तो आईने में अपना नहीं, मेरा कृष्ण का स्वरूप दिखाई दे रहा है। और इसीलिए तो प्यारे होठों में लगाने की चीज को आंखों में डाल रहे हैं, और आंखों में लगाने वाली चीज होठों पर डल रही है, क्योंकि शुद्ध नहीं रहा। और प्रियतम से मिलने के लिए दौड़ रही है। एक गोपी ने सहज श्रृंगार करके जाने को तैयार भई, पतिदेव ने आए किवाड़ बंद कर, आज तुम कैसे जाओगी मैं देखूंगी। आहा, पत्नी ने कहा स्वामी मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए, मेरा परमात्मा मुझे बुला रहा है। बोले कैसे जाओगी, वही तो देखना चाहता हूं मैं। देवी जी ने कहा, बोले देखिए आप मेरे पति परमेश्वर हैं, मैं मानती हूं कि ये शरीर जो है इस पर तो आपका अधिकार है, मैं जानती हूं ये शरीर आपका है, आपका अधिकार है, लेकिन इसके भीतर जो आत्मा है ना, इसमें आपका नहीं, सिर्फ मेरे परमात्मा का अधिकार है। ये शरीर को आप रोक लेंगे, लेकिन इस आत्मा को मिलने से जगत की कोई ताकत नहीं रोकेगी। और देखिए तो नेत्र बंद करके कृष्ण 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 कह करके धरती पर धड़ाम से गिरी, और वही आत्मा जाकर के परमात्मा में आज समाहित हो रही है। प्रेम हो तो ऐसा हो कि प्रियतम के बगैर एक पल भी जीने का मन न करे। गोपियां मेरी प्रेम की ध्वजा हैं। कल की कथा में सुनेंगे, जब ब्रज की प्रेम की चर्चा करूंगा ना, ज्यादातर आप लोगों ने नहीं सुना होगा ब्रज का प्रेम, सुनिएगा बैठ के कल कि गोपियां क्या है। बोले साक्षात प्रेम की ध्वजा है, जिनके चरणों पर नारद जी भी प्रणाम करते हैं। भगवान ने देखा कि समस्त गोपियां आ चुकी, तो बड़ा भव्य स्वागत किया है, बां पसार करके इंतजार कर रहे हैं मेरे प्रभु। बोले स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह। बोले ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रुतागमन कारणम। भगवान ने कहा गोपियों, आधी रात के समय तुम मुझसे मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्वागतम, स्वागत है आपका, वेलकम। आई मुझे बहुत अच्छा लगा, स्वागत है, लेकिन क्यों आई हो? प्रश्न भी बड़ा गजब का करते हैं। पहले तो परमात्मा अपनी ओर जीव को बुलाते हैं, और जीव जब सब कुछ छोड़ के चला जाता है तो परमात्मा ही पूछ रहा है क्यों आए हो, और ये बात क्यों है जानते हैं? भगवान बीच बीच में भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं, और वो परीक्षा में जो जीव पास हो जाता है भगवान के पास में, वही जाने की अनुमति प्राप्त होती है उसे। और ये परीक्षा क्यों? जैसे अभी नवतपा चल रहा है, आप लोग सुराही खरीदते होंगे हंडी चौक में जाके, और जब 50 रुपया की सुराही भी खरीद रहे हैं तो उसे 50 बार ठोक रहे हैं, कच्चा है कि पक्का है। 50 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो इतनी ठोक रहे हैं। भगवान जीवन भर के लिए तुम्हें अपना बनाने वाले हैं, तो इतना परीक्षा तो बनता है प्यारे, और यही वो परीक्षा की घड़ी है। भगवान ने कहा क्यों आई हो? गोपियों ने कहा आ तो गई है सर्वस्व को छोड़ करके, अब तो चाहे आप अपना लो चाहे ठुकरा दो, आ गई है तेरे चरणों पर, अब जाने वाली नहीं है। और गोपियों ने बड़ी सुंदर भाव यहां पर कहा है, कहते हैं केशव तुम रूठा करो मोहन, हम तुमको मना लेंगे, आओ में अशरे होगा, हम तुमको बुला लेंगे। लेकिन एक बात हमने सुनी है, कहां तक सच है लाला? हमने सुना है
तुम कहते हो मोहन वृंदावन प्यारा है। हमने सुना है कि वृंदावन से तुम्हें बड़ा लगाव है, अब वृंदावन में तुम रहा करते हो, ऐसा सुना है हमने। लेकिन हम अभागी, हम कैसे जा सके प्रभु। लेकिन एक बात कहूं लाला, आप आने को यदि तैयार हो जाए ना, आप यदि आने को राजी हो जाए ना, एक बार तो आ जाओ, वृंदावन बना लेंगे। गोपियां कहते हैं लाला, आप यदि आने को तैयार हो जाए ना, इस हृदय को ही हम वृंदावन बना लेंगे और इस हृदय में आप रहना। और एक चीज तुम सोच रहे हो ना, बुला तो रही है, कहां बिठाओगे। अगर तुम आने को तैयार हो जाए मेरे प्रियतम, एक बार तो आ जाओ, पलकों में बिठा लेंगे। तुम आने को तैयार हो ना, इन पलकों में तुम्हारे लिए स्थान रखूंगी मैं, और उन पलकों को ऐसे बंद करूंगी कि जीवन भर और नहीं खोलूंगी, कहीं तुम भाग न जाओ मेरे प्रियतम। तेरे पास में सर्वस्व को छोड़ करके आई है, और अब क्या कहें। भगवान ने कहा सुनो, तुम परीक्षा में पास हो गए। भक्ति के मार्ग पर जब जीव जाता है तो इतनी कठिन परीक्षा भगवान लेता है। कभी कभी तो महाराज इतना नाता रिश्ता को भी तोड़वा देता है वो। सारे दुनिया वाले तुम्हारा जिस दिन साथ छोड़ने लग जाएं, समझ लेना मेरे प्रभु परीक्षा लेने के लिए आ गए हैं। दुनिया वाले छोड़ के जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं छोड़ेगा, इतना भी याद रखना। अगर उस समय भी आपकी मानसिक परिस्थिति बढ़िया है और दुनिया वालों को छोड़ करके जिस व्यक्ति ने भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली है, भगवान निश्चित रूप से उसे अपना बना लेते हैं। जीवन में कभी भगवान को भूलने का प्रयास मत करिए। भगवान ने कहा तुम सब परीक्षा में पास हो रहे हो, मैं तुम्हारे साथ में रास विहार करूंगा। अब देखिए, जिन बातों पर गोपियों को मर मिटना था, यहां पर भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ में रासलीला करूंगा, तो मर जाना चाहिए, यहां मर मिटना चाहिए। लेकिन उसी बातों पर अभिमान। और मेरे पूज्य सरकार कहा करते हैं, बेटा जहां हृदय में अभिमान, भगवान अंतर ध्यान। अभिमान चाहे किसी भी चीज का हो, भगवान को टिकने नहीं देंगे आपके हृदय पर। इसलिए मेरी मां, प्रार्थना है सब करना जीवन में, लेकिन किसी भी चीज का अभिमान मत रखना। जहां अभिमान गोपियों के जीवन में आया, भगवान छोड़ करके राधिका जी को लेकर के भाग रहे हैं। गोपियों के झुंड को छोड़ करके गए। राधिका जी ने प्रश्न किया, बोले कन्हैया कहां जा रहे हैं, सबको छोड़, अभी तो आप रासलीला करने जा रहे थे। मेरे प्रभु ने कहा, किशोरी जी मेरी गोपियों के मन में अभिमान आ गया है, और चाहे वो कोई प्राणी हो, मेरा कितना प्रेमी क्यों ना हो, जिसके जीवन में अभिमान आता है मैं वहां नहीं रहता है, चल हम कहीं दूर चले जाएंगे। राधिका जी ने कहा कहां जाएंगे। अब देखिए राधिका जी को गुमान चालू हो रहा है। क्यों गुमान हो रहा है? इतना दिन से किशोरी जी ये सोच रही थी कि जैसा प्रेम मुझसे करते हैं उससे तो गोपियों से भी कर रहे हैं, लेकिन जब लेकर के चले अकेले राधिका जी को, तो किशोरी जी को गुमान हो गया, लगता है मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं, तभी तो मुझ अकेले को लेकर के। अब देखिए इनको भी जिन बातों पर मर मिटना था, उसी बातों पर अभिमान हो रहा है। और जहां किशोरी के मन में अभिमान दिखा, मेरे प्रभु छोड़ के चले गए। आहा, सारी गोपियां भटक रही हैं वन में, कभी तो पीपल वृक्ष के नीचे में चले जाते हैं, जाकर के प्रार्थना करते, हे वृक्षराज आप साक्षात नारायण के स्वरूप में, मेरे कन्हैया कहां चले गए। कभी माँ तुलसी के पास में चले जाते, कहते माँ आप मेरे गोविंद की सबसे बड़ी प्रेयसी हैं, बताओ ना मेरे गोविंद का ठिकाना कहां कहां छुपे हैं वो। जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिला तो जंगल के भीतर खोजते खोजते जा रहे। आधे रास्ते पर किशोरी बैठे बैठे रो रही है। गोपियों ने कहा आ कन्हैया नहीं साथ में। मेरी किशोरी जी कहती हैं क्या बताऊं रे गोपियों,
जैसे अभिमान आपके जीवन में हुआ वैसे अभिमान मेरे जीवन में भी आया और भगवान मुझे छोड़ के चले गए। किशोरी जी को लेकर के यमुना के तट पर आई हैं सारी गोपियां और मेरे प्रभु को याद करके रो रही हैं। और रोते रोते यहीं पर ना गोपियों के मुंह से एक गीत निकल गया जिसको भागवत में कहते हैं गोपी गीत। आहा, क्या सुंदर वर्णन है, 19 श्लोकों पर वर्णित है ये। और हमारे ब्रज के रसिक संत तो बताया करते हैं कि 19 श्लोक जो गोपी गीत के हैं, अगर कोई स्त्री संध्या के बेला में यदि इसका पठन करती है तो 6 महीना नहीं लगेगा, आपको कृष्ण का दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ये खासियत है गोपी गीत में। 5 रुपये की पुस्तक है रहने को। और इस बार जो हमारी दीदी जो कथा करा रही है, अच्छा लगा कि महाराज कार्ड में आपने गोपी गीत छपवा दी है। जितने भी लोगों को कार्ड मिला होगा उसमें गोपी गीत छपी हुई है, कभी पढ़ के देखिएगा। 19 श्लोकों में वर्णन है। आइए, मौका मिला है, चुकेंगे नहीं। क्यों? इसी मंत्र से गोपियों ने भगवान को पाया, हमें भी थोड़ा मिल जाए। पूरी 19 श्लोक तो नहीं गाएंगे, 2-4 श्लोक जरूर गुनगुनाएंगे। अगर आपको आती है तो जरूर गुनगुनाइएगा। गोपियां बैठे बैठे गा रही हैं, कहती हैं जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयते इंदिरा शश्वतत्रहि दयिते दृश्यता दीक्षुतावता स्वदैधृता शव सत्वाभिचिन्वते शहेदुदास्ये साधु जात सजसी जो तेरे सी मुसातिसा सूरत ते अशुकता सिका वरद भी न तो नेह किम वदा विसे जना प्या प्यालरा चसा वर्ष मारुता तो भया त्रिशब्दे वयं रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवान् खिले
सीधे हिना सीकर सिर सीधे हिना सीकर सारी गोपियां यमुना के तट पर बैठे बैठे रो रही हैं, गीत गा रही हैं। कहती हैं प्रभु, जब से आपका जन्म ब्रज में हुई, ब्रज धरती की स्वर्ग से भी सुंदर कहलाई, और वहीं आपकी कृपा ऐसी भई कि जन्म लेने का अधिकार आपने हमें दिया। हा हा, हे प्रभु, आज ऐसे मझधार में आप हमें छोड़ करके गए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कसाई दिन रात बकरे को भोजन कराता है, और वो बकरा जब धीरे धीरे बड़ा होकर के हिष्ट पुष्ट होता है ना, त्योहार आने पर उसी बकरे की गड़े को काट करके मांस को बेच देता है। कोई करुणा, कोई प्रेम नहीं। क्या हमारे प्रति आपके मन में कोई करुणा नहीं है? ऐसे मझधार में छोड़ के जा रहे हैं प्यारे। अब इसी तरह से बिरा रूपी अग्नि में जला के मारना ही था कन्हैया। तो दावाग्नि लगी थी, जल के मर ही तो रहे थे, ब्रजवासी क्यों बचा? और ऐसे मझधार में छोड़ के जाने का मन ही था प्यारे। काली नाग के विषैले जल से मर ही तो रहे थे, क्यों रक्षा की? अगर मारने का मन ही था तो रक्षा क्यों की आपने? एक बात कही, आप कभी गए नहीं है, यहीं अगल बगल कहीं छुप करके हमें झांक रहे हो। हमें पता है आप बड़े नटखट हैं, और आप ये देख भी रहे हैं कि एक कैसे प्रेमी मेरे बगैर जीवित भी हैं। मेरा प्रेमी तो वो है जो मेरे बगैर एक पल भी प्राण को रखता नहीं है। और एक चीज याद रखिएगा मेरी मां, आज तक सच्चा प्रेमी जगत में सिर्फ एक को कहा गया है, जिसको सत्य प्रेम की उपाधि दी है रामचरितमानस में, राजा दशरथ को। मेरे राम ना 2 मिनट आंखों से ओझल हुए ना, जमीन पर लौट रहे हैं राजा दशरथ। हरे राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर बिरह, राम गयम सुरधार। राम 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 कह करके प्राणों को ही निकाल दिया। प्रभु के बगैर एक पल भी जीना नहीं सीखा। यह है सच्चा प्रेम, जो प्रियतम के बगैर एक पल भी ना रहा जाए। आप ये सोच करके हंस भी रहे ना, कैसे प्रेमी हैं, मेरे बगैर जीवित हैं। लेकिन हमने देखा है कि मां जानकी भी तो आपको बहुत प्रेम करती, अशोक वाटिका में बैठे बैठे दिन रात आपका इंतजार करती। लेकिन जैसे उनका प्राण निकलने का समय आता, आपके नाम रूपी पहरेदार उस नाम को धक्का दे देता है। उसी तरह से आज हमारी हाल है। प्राण तो बस निकलना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार आपको देखने का मन करता है प्रियतम, एक बार आपसे मिलने का मन करता है। और आज के बाद प्रार्थना है, आज के बाद कसम खाती हैं, अभिमान नहीं आएगा जीवन में। और जहां गोपियों के नेत्रों से अश्रु की धारा वही मेरे भगवान रह नहीं पाए, दौड़ करके आए, खड़े हो गए यमुना के तट पर। सारी गोपियां दौड़ करके गई हैं और चारों तरफ घेर करके बैठी हैं, एकटक दृष्टि से भगवान को देख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान को खा जाएंगे। भगवान ने कहा, क्या देख रही है? गोपियों ने कहा, ये बताइए कहां गए थे आप? भगवान ने कहा, गोपियों, कभी कभी मैं ही भक्त से थोड़ा दूर चला जाता हूं। बोले क्यों? मजा आता है आपको? बोले मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे लिए कितना तड़पती है। अब मैं जब दूर चला जाता हूं, वो कोई जीव जब मुझे पाने के लिए तड़पता है। किसी ने कहा, लेकिन वो तड़पन कितनी होनी चाहिए जिससे आप मिलते हो? भगवान कहते हैं, कोई मछली को जल से 2 मिनट बाहर कर दे तो कैसे छटपटाती है उस जल को पाने के लिए, उसी तरह से कोई भक्त मुझे पाने के लिए उस मछली की तरह तड़पती है, तब मैं उसे जाकर के मिलता हूं प्यारे। और इतनी तड़पन जीवन में जब तक नहीं आएगी, प्रभु मिलन होने वाला नहीं है। आप लाख प्रयास कर लीजिए,
अब प्रभु इतनी तड़पन कब पैदा करेंगे? हाँ हाँ, भगवान ने कहा वो तड़पन मैंने आपके जीवन में देखा और अब मैं तुम्हारे साथ में